हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे अपने चैनल द एजू ब्लिस में। और आज जो है हम बात करने वाले हैं अपने एक नए टॉपिक, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सीटेट के एग्ज़ाम के पर्पज़ से या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि अभी तक जो है हमने इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा, यानी कि बुद्धि। नेक्स्ट हमने जो है अपने हार्वर्ड गार्डनर के मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा। आज जो है हम कुछ पढ़ेंगे इंटेलिजेंस थ्योरीज, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इनको समझना, ये कुछ वैसे अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने, अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी कुछ अलग अलग बहुत सारी थ्योरीज इस पे दी थी, लेकिन अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये कुछ 5 जो हैं, और इससे पहले जो हमने हार्वर्ड गार्डनर की पढ़ी थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी जो हमें समझनी बहुत ज़्यादा जरूरी थी। तो आज जो है हम बात करेंगे इन 5 थ्योरीज के बारे में। और उससे पहले सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, जिससे कि मुझे एक अलग लेवल का मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूं। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक भी जरूर कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इससे जो है आपको सारे नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के आप तक पहुंचते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि मैंने आपसे बात की कि आज का जो हमारी क्लास है ये है इंटेलिजेंस थ्योरीज की, ठीक है। ये जो है हमारी क्लास, ये 12वीं क्लास है, यानी कि 12th क्लास है, और ये सीटेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम में आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं ये थ्योरीज पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि सबसे पहली जो हमारी थ्योरी है इसमें हमने ऐड की है वो है सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी। हाँ, इसको आप एक और नाम से भी देखेंगे, या तो आप इसको देखेंगे मोनार्किक थ्योरी के नाम से, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा, मोनार्किक थ्योरी या सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी। ये सब जो है किसने दी हैं? अल्फ्रेड बिने ने दी थी। और इनका इसमें क्या कहना था? इनका ये कहना था कि इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ वन सिमिलर सेट ऑफ एबिलिटी एंड दिस एबिलिटी कैन बी यूज्ड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम इन अ पर्सन्स लाइफ। मतलब कि इन्होंने ये माना, किसने? अल्फ्रेड बिने ने ये माना कि हमारी जो बुद्धि है उसमें कुछ सेट ऑफ एबिलिटीज तो हैं, लेकिन ये सारी जो सेट ऑफ एबिलिटीज हैं ये सिर्फ एक सिंगल एंटिटी बनकर आपके काम करती हैं। हर जगह जहां पर भी जैसी भी आपको जरूरत होगी चीजों की, वैसे ये जो है उसमें एक्ट करेंगी। और ये जो है इन्होंने इसे एक सिमिलर एक सेट माना है, जिसे कि इन्होंने नाम दिया है जी फैक्टर। क्या नाम दिया है? जी फैक्टर, यानी कि जनरल फैक्टर या समान का जो है कारक आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो बुद्धि है उसको सिर्फ सिंगल एंटिटी माना है, या एक समान कारक जो है जी फैक्टर माना है, ठीक है। तो ये किसने सिंगल फैक्टर बोले, यूनिफैक्टर बोले, या मोनार्किक थ्योरी बोले, या एक कारक सिद्धांत किसने दिया? अल्फ्रेड बिने ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आती है हमारी 2 फैक्टर थ्योरी बाय चार्ल्स स्पेयरमैन, यानी कि इसको अगर हम हिंदी में बोले तो द्विकारक सिद्धांत। ये किसने दिया था? चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था। और इन्होंने जो है इसे जो है क्या माना? एक जी फैक्टर माना और दूसरा एस फैक्टर माना। उससे पहले इनको जो है फादर ऑफ फैक्टर एनालिसिस भी कहा जाता है। किनको? स्पेयरमैन को, या हम कहें चार्ल्स स्पेयरमैन को। फैक्टर एनालिसिस का मतलब है कि आप कह सकते हैं कारकीय विश्लेषण के जनक, या उसके उनके जो पिता हैं इनको स्पेयरमैन को कहा जाता है। इन्होंने अपने थ्योरी में यह कहा कि इन्होंने जो है इसको जो इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, उसमें 2 फैक्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना। यह कहा कि उसमें 2 फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और दूसरा होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर क्या है? ये आपकी जनरल एबिलिटी, यानी कि सामान्य क्षमता है। नेक्स्ट अगर एस फैक्टर की बात करें, ये है आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी, या कहें कि विशिष्ट क्षमता।
हम जो इंसान होते हैं हम सभी में इन्होंने कहा कि दो फैक्टर्स होते हैं, एक समान और एक विशिष्ट। सामान्य जो आपका है वो आपका हेरिडिटी, आपके जीन से आपको मिल गया, ये सब में फिक्स रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा। इसमें आपके सारी जो एबिलिटीज होंगी वो आपकी सेट ऑफ एबिलिटीज इसमें हो गई। लेकिन हर जो इंसान है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में ऐसा होता है कि वो एकदम एक्सपर्ट होगा, तो वो जो उसकी क्षमता है वो आपकी किसमें आ गई, स्पेसिफिक फैक्टर या स्पेसिफिक एबिलिटी में। अब इसका अगर एग्जांपल लें, जैसे कि आपके विराट कोहली जो हैं, देखा होगा उनको, आपने बहुत बार जो है वो फुटबॉल भी खेलते हैं या जो है रनिंग भी कर रहे हैं, वो अगर नॉर्मल वे में बोले तो वो एक एथलीट हैं, वो हर जो फिजिकल एक्टिविटी होगी या और भी जो है वो डांस भी कर लेते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर हैं उनके अंदर, ये एक जनरल एबिलिटी है, यानी कि एक समान क्षमता है। लेकिन वहीं अगर स्पेसिफिक एबिलिटी की बात करें तो वो जो क्रिकेट खेलते हैं उसमें जो है उनको वो एकदम उनका वो मेन फोकस कहें या मेन जो वो उनकी क्षमता जो है किसमें एक्सपर्ट है, वो क्रिकेट में है, तो वो उनकी क्या हो गई, स्पेसिफिक एबिलिटी हो गई, यानी कहें तो विशिष्ट क्षमता हो गई। तो इसको एक और एग्जांपल से आप समझिए कि जैसे कि आजकल जो है आपके बॉक्स क्रिकेट, बॉलीवुड क्रिकेट लीग एक जो है वो बहुत चलती है। वो क्या है, उसमें जो भी बॉलीवुड के एक्टर या एक्ट्रेस हैं वो क्या करेंगे, वो वहां पर आते हैं और क्रिकेट जो है उनका एक होता है। अब बात करें उन लोगों की, तो वो एक्सपर्ट जो है उनकी एक्सपर्टीज किसमें है, वो है एक्टिंग में। लेकिन अब वो क्या है, वो क्रिकेट भी जो खेल रहे हैं, क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं वो एक कहें उनके अंदर कहीं ना कहीं वो कैपेबिलिटी थी, वो क्षमता थी, वो एबिलिटी थी उनके अंदर, मतलब ये सारी एबिलिटी हैं। लेकिन मेन अगर बात करें तो वो जो उनकी एक्टिंग है वो उनकी मेन एबिलिटी है, तो वो जो एक्टिंग है उसे स्पेसिफिक एबिलिटी माना, और जो जनरल एबिलिटी में जो भी वो काम कर रहे हैं, चाहे क्रिकेट खेलना हो चाहे सिंगिंग करना हो, तो वो सारे जो फैक्टर होंगे, वो जो कारक होंगे वो आ गए इसमें जी फैक्टर में या जनरल फैक्टर में। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट आते हैं अपने स्टर्नबर्ग्स ट्रायर्किक थ्योरी। ये जो है त्रितंत्र सिद्धांत के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं, और ये किसने दिया था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। किसने, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने। तो अब जो है इन्होंने जो है इसके तीन कारक माने, या हम बोलें कि तीन तंत्र माने, किसके, बुद्धि के। इन्होंने इसमें यह कहा कि बुद्धि जो है इसके तीन कारक हैं। सबसे पहला है एनालिटिकल, क्रिएटिव और प्रैक्टिकल। ठीक है, एनालिटिकल मतलब विश्लेषणात्मक, जो विश्लेषण से जो आपकी बुद्धि जो है विश्लेषण जो करती है उसमें आपका एनालिटिकल आ गया। क्रिएटिव यानी कि आपका रचनात्मक जो बुद्धि है वो आपकी क्रिएटिव में आ गई। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब है व्यवहारिक बुद्धि, आपकी जो व्यवहारिक बुद्धि है वो आपकी आ गई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। अब इसी को जो है एनालिटिकल इंटेलिजेंस जो है, इसी को इन्होंने कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस भी कहा है। और नेक्स्ट अगर क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करें तो इन्होंने इसे एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस भी कहा है, और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस को बोले तो इन्होंने इसे कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहा है। अब बात करें इसकी एनालिटिकल इंटेलिजेंस की, तो ये है क्या, इट इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम। मतलब कि ये क्या है, इट इज द एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि ये विश्लेषण है, ये आपकी चीजों को, जो भी आपके सामने समस्या आएगी उसको तोड़ के, उसको पार्ट्स में डिवाइड करके जो आप उसे सॉल्व करेंगे, वो आपका जो है एनालिटिकल वे में जो आप सॉल्व कर रहे हैं, विश्लेषण करके जो समस्या का समाधान कर रहे हैं, वो आपका एनालिटिकल इंटेलिजेंस या कॉम्पोनेंशियल इंटेलिजेंस में आ जाएगा। अगर इसी की हम बात करें तो इसको जो है इन्होंने क्या कहा है, बुक स्मार्ट। क्या कहा है, बुक स्मार्ट। इसे आप याद रखिएगा, इसी को इन्होंने बुक स्मार्ट, इसी को इन्होंने कहा है बुक स्मार्ट, या कहें कि इसमें जो है आपका कॉमन सेंस, इसमें आपका कॉमन सेंस सबसे ज्यादा यूज होगा। आप अपने कॉमन सेंस का यूज कर कर इसमें जो है अपनी प्रॉब्लम्स का, समस्याओं का समाधान करते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्रिएटिव इंटेलिजेंस की बात करें, इसमें इन्होंने कहा इट इज इन्वॉल्व्ड इन यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। मतलब कि आप अपने
जो पास्ट के जो अनुभव हैं, जो आपके बीते हुए जो अनुभव हैं, उनके आधार पर जब आप समस्याओं का समाधान करेंगे, या कहें कि आपके जो पास्ट जो भी एक्सपीरियंस थे उससे आप कुछ सीख कर, या उससे जो आपने जो सीखा होगा उससे जब आप किसी समस्या का, जो अभी आपके सामने कोई समस्या आई उस पर आपने उसको लगाकर उसको जो समाधान किया, वो आपका किस में आ गया, क्रिएटिव। यहां पे आपका क्या है, रचनात्मक काम हो गया कि आपने क्या किया, जो पीछे जो आपने एक्सपीरियंस लिया था किसी चीज से, उसका जो है आपने आगे अपने जो भी समस्या आई उसमें अप्लाई कर उसका समाधान कर लिया। तो ये आपका आ गया क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की, यानी कि व्यवहारिक बुद्धि की, तो इसमें क्या है, कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस जिसे भी इसे हमने कहा है। तो इट इज द एबिलिटी टू डील विद एनवायरनमेंट ऑन अ डेली बेसिस। मतलब कि आपके जो रोजमर्रा के जो काम है, यानी कि रोजाना जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप अपने एनवायरनमेंट में रहकर जो एनवायरनमेंट के साथ जो एक कहें कि समायोजन जो करेंगे वातावरण के साथ अपने, उसके लिए जो आप अपनी बुद्धि का यूज कर रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस हो गई। यानी कि आप रोज के कामों में जो भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे वो इसमें आ जाएगी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में। और इसे अगर हम कहें, इसको जो है स्ट्रीट स्मार्ट के नाम से भी जानते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ही ये हो गया कि स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ही ये हो गया कि ये जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस है उसमें आप स्ट्रीट मतलब अपने डेली के कामों में स्मार्टनेस जो दिखा रहे हैं, वो आपकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में आ गई। अब अगर हम बात करें, ये हमारे 3 थ्योरीज हो गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आती है हमारी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये किसने दिया था, E.L. थॉर्नडाइक ने। इसे हमने क्या कहा है, बहुकारक बुद्धि का सिद्धांत। तो ये हमें दिया था E.L. थॉर्नडाइक ने। इन्होंने ये कहा, इंटेलिजेंस इज नॉट अ सिंगल फैक्टर लाइक जनरल इंटेलिजेंस। मतलब कि इन्होंने बुद्धि जो है हमारी उसको एक सिंगल फैक्टर बिल्कुल भी नहीं माना, जी फैक्टर बिल्कुल भी नहीं माना, लाइक जनरल इंटेलिजेंस। मतलब कि समान, इन्होंने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस नाम का ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। रेदर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स। बल्कि इन्होंने ये कहा, ये जो हमारी बुद्धि है इसमें अलग अलग तरह के फैक्टर, अलग अलग तरह के कारक जो है सम्मिलित होते हैं, वो मिलकर जो है एक फैक्टर बनाते हैं, या अलग अलग तरह की बुद्धि का यूज होता है। अब इन्होंने जो है इसके मेन 3 जो है फैक्टर्स दिए हैं, या 3 कारक इन्होंने दिए हैं। सबसे पहला जो दिया है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कि अमूर्त बुद्धि, ठीक है। अमूर्त मतलब कि जो चीज आपके सामने नहीं भी है उसमें भी आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज कर पा रहे हैं। मतलब कि जैसे कि कोई पोएट है, उसके अब उसे कविता लिखनी है तो वर्ड्स अभी उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या है, अपने जो एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है उसका यूज करके अमूर्त चीजों पर जो उसके सामने नहीं भी हैं उनके ऊपर भी जो है जो कविता लिख देते हैं। तो इसलिए उन्हें आप इसमें रख सकते हैं, और वो जो क्या कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि मूर्त बुद्धि। अब चीजें आपके सामने हैं, कोई पजल है आपके सामने है, आप उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें आपका क्या कॉन्क्रीट जो इंटेलिजेंस है उसका यूज करेंगे, मूर्त बुद्धि का यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर इसी में आ जाए सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि। हम जो इंसान है, जैसे कहा जाता है कि वी ऑल ह्यूमंस आर सोशल बीइंग्स, यानी कि हम सामाजिक प्राणी हैं। तो हम जो हैं, हमको समाज के साथ जुड़कर, समाज के साथ समायोजन कर उनके साथ इंटरेक्ट कर जो हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो समाज के साथ जुड़कर उनके साथ मोरल वैल्यूज उनकी सीख कर, या उनसे कैसे हमको जो है उनसे बातचीत करनी है, कैसे कन्वर्सेशन करना है, ये सारी चीजें आपकी सोशल, इसमें आपकी सोशल इंटेलिजेंस यानी कि सामाजिक बुद्धि का यूज होगा, ठीक है। तो ये थी मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस बाय E.L. थॉर्नडाइक। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर आ जाती है हमारी लास्ट थ्योरी आज की, जो कि है प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, जिसे हम PMA भी कह देते हैं। PMA यानी कि प्राथमिक मानसिक क्षमताएं, ठीक है। इसको आप ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी देखेंगे, तो इसे आप ग्रुप फैक्टर थ्योरी भी कह सकते हैं और प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज भी कह सकते हैं। ये किसने दी थी, ये थ्योरी दी थी L.L. थर्स्टोन ने। किसने दी थी, L.L. थर्स्टोन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसी में, इंस्टेड ऑफ व्यूइंग इंटेलिजेंस एज अ सिंगल एंटिटी और जनरल एबिलिटी, इनका भी वही कहना था कि
ये जो आप जो बुद्धि है इसको आप सिंगल एंटिटी या जनरल एंटिटी या जनरल एबिलिटी नहीं कह सकते। ये जो है इसमें आपके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। इन्होंने भी कुछ 7 जो है अपने फैक्टर्स या कहें जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज हैं, प्राथमिक मानसिक क्षमताएं जो हैं उसके बारे में इन्होंने बताया था। तो इन्होंने भी जो है इसको सिंगल एंटिटी नहीं माना, जनरल एबिलिटी नहीं माना। इन्होंने कहा ही फोकस्ड ऑन 7 डिफरेंट प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। इन्होंने ये कहा कि हमारी 7 प्राथमिक मानसिक क्षमताएं होती हैं, उसी की जो है अकॉर्डिंग, उसी के बेस पर हम लोग जो है अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें जो इन्होंने बताया वो है स्पेशियल एबिलिटी, यानी कि स्थानिक क्षमता। तो स्थानिक क्षमता क्या है? स्थान की जहां पर आप अपनी जो एबिलिटी है, क्षमता का यूज करते हैं। जैसे कि कोई आर्किटेक्ट है, उसे जो है आपने ये घर दिखाया कि जगह दिखा दी कि ये जो है आप मेरी ज़मीन है, इस पे आपको घर बना के तैयार करना है। तो उसे स्थान की नॉलेज है, उसे उसकी स्पेशल जो एबिलिटी है बहुत अच्छी है। वो आपको पूरा एक नक्शा बनाकर, मैप बनाकर तैयार कर देता है कि लीजिए आपका घर इस तरह का दिखेगा। तो वो क्या है? स्थान की उसे अच्छी नॉलेज है ना, तो इसीलिए इसे स्पेशियल एबिलिटी में रखा गया है। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड, मतलब कि आप अपने परसेप्शन की अगर बात करें, आपकी जैसे आपकी अवधारणा जो है उसके अकॉर्डिंग आप जब रिएक्ट करते हैं तो ये आपका परसेप्चुअल स्पीड जो है उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आता है न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी कि आप नंबर्स के साथ कितने अच्छे हैं और नंबर्स में आपकी कैसे आप रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से आप जो है उसमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है वर्बल कॉम्प्रीहेंशन। वर्बल कॉम्प्रीहेंशन का क्या मतलब है? यानी कि मौखिक जो आप कहें मौखिक जो कारक है वो आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में आ गया। आप कितने अच्छे से वर्ड्स का यूज करते हैं, कैसे आप जो है अपने समाज में या कहें आप वर्ड्स को कैसे कन्वर्सेशन कैसे कर रहे हैं समाज के साथ, ये आपका वर्बल कॉम्प्रीहेंशन में आ गया। नेक्स्ट आ जाए वर्ड फ्लुएंसी, यानी कि शब्द प्रवाह, यानी कि शब्दों का आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आपका सब वर्ड फ्लुएंसी में आ गया। नेक्स्ट आता है इसी में मेमोरी, यानी कि आपकी स्मृति। आप भाई आपकी बुद्धि है, आप चीज़ों को याद रखते हैं, ठीक है, याद रखकर ही आप बहुत सारे जो है चीज़ों को अपने काम जो है करते हैं, तो उसमें आपकी क्या मेमोरी का भी यूज हो रहा है, तो इन्होंने इसको भी एक एबिलिटी माना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर आता है हमारा रीजनिंग, यानी कि तर्क आप जब यूज कर रहे हैं अपने जो इंटेलिजेंस में, इसको भी इन्होंने एक प्राइमरी मेंटल एबिलिटी माना है। तो ये जो था प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, ये दिया था एल थर्स्टोन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी के नाम से भी आप इसको देखेंगे। तो ये कुछ 7 इन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के बारे में बात की थी। तो अब इसका अगर हम एक बात करें या एक कहें कि एक आपको एक निचोड़ अगर आपको देना हो इन सब से, तो हमने ये सीखा इसमें कि जो हमारी बुद्धि है वो देखा जाए तो सच में जो है सिंगल आप कहें एंटिटी नहीं हो सकती, या कहें एक समान बुद्धि नहीं हो सकती। उसमें अलग अलग तरह के जो हैं बुद्धि जो है अलग अलग फैक्टर्स उसमें होते हैं, अलग अलग चीज़ों का फैक्टर्स का हम यूज़ कर अपना जो है इंटेलिजेंस उसको यूज़ करते हैं। तो केवल जो अल्फ्रेड बिने जो हैं इन्होंने इसे सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर माना, और इनकी बहुत इसमें क्रिटिक्स भी हैं, इन्हें जो है क्रिटिसाइज भी बहुत किया गया, बहुत आलोचनाएं भी इनकी हुई हैं। तो ये जो इनकी थ्योरी थी इसको किसी ने, बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सही नहीं माना, और बाकी देखें तो सबने ही इसको मल्टीपल फैक्टर कहें माना है, ठीक है। तो अलग अलग जो है चीज़ों का इस्तेमाल होता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था इंटेलिजेंस थ्योरीज, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत। आपको कैसा लगा आज का सेशन बताइएगा जरूर। और आज की क्लास मेरे ख्याल से यहीं तक आपको समझ में आ गई होंगी सारी ये थ्योरीज, और अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। और अगर कोई भी आपका डाउट हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर भी जो है आप अपने क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो बेझिझक आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।